फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचा एक दिन जा कर के देखे कोई मकान खाली तो नहीं रहा, कोई छूट तो नहीं गया। तो गए हैं, चक्कर लगाया, देखा कि एक मकान खाली है, उसके ऊपर किसी का नाम खिदमत करने वाले का लिखा हुआ नहीं है। कहने लगे अल्लाह तेरा एहसान हुआ, तेरा करम हुआ कि तूने मुझे और एक घर की खिदमत करने का मौका दिया, तूने मुझे और एक घर की खिदमत करने का मौका दिया। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वापस आए, देखा कि फहरिस्त के अंदर भी किसी का नाम नहीं था। ज़ोहर में चले गए उस घर के अंदर, उस घर पे गए जिस घर के ऊपर किसी खिदमत करने वाले का नाम लिखा हुआ नहीं था। तो सोचा कि चलो अब जाएंगे, घर में झाड़ू लगाएंगे, खाना बना करके देंगे, कपड़े उनके धो करके देंगे, इस नीयत से गए तो देखा कि तमाम उनके घर की खिदमत रेडी थी, तमाम खिदमतें हो चुकी थी उस घर की। और उस घर में एक खातून बैठी हुई थी जो आंखों से कमज़ोर थी, बेवा थी, और एक ही वो खातून थी। पूछा अम्मा जान आपके घर की खिदमत कौन करके गया है? उस खातून ने कहा ऐ बेटे मालूम नहीं कौन करके गया है, वो आता है खिदमत करके चला जाता है। फिर असर में पहुँचे, असर में देखा तो भी खिदमत सब रेडी थी। दूसरे दिन मगरिब में पहुँचे तो भी खिदमत रेडी, इशा में पहुँचे तीसरे दिन तो भी पूरी खिदमत तैयार। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताज्जुब हुआ कि आखिर इस घर की खिदमत करके जाता कौन है? न इस घर के ऊपर नाम लिखा हुआ है खिदमत करने वाले का, न फहरिस्त के अंदर नाम है, आखिर करता कौन है? आज हमारा ज़माना होता हम क्या करते हैं, अरे मैं मस्जिद का ट्रस्टी, मस्जिद का मुतवल्ली, मैं इस मदरसे का, इस तंजीम का, इस अंजुमन का प्रेसिडेंट, मेरा नाम नीचे, मेरा नाम तो ऊपर आना चाहिए। और ये क्या है? सहाबी रसूल हैं, एक एक सहाबी बन चुके थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में। तो अपना नाम, खिदमत करने वाले का नाम घर के ऊपर नहीं लिखा उन्होंने। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे, वापस आ रहे हैं कि खिदमत तो रेडी है। एक रोज़ सोचा कि नहीं आज मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के वहाँ पर छुप करके खड़ा हो जाऊँगा, देखता हूँ इस घर में कौन आता है खिदमत करने के लिए और कब आता है। ईशा की नमाज के बाद चले गए, उस घर के थोड़ी दूरी पर छोटा सा जंगल था, उस जंगल पर छुप करके बैठ गए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आज देखता हूँ कौन आता है इस घर की खिदमत करने के लिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंतज़िर रहे, इंतज़ार में रहे। देखा कि हाई रात हो चुकी थी, रात के 3 हिस्से गुजर चुके थे। तो देखा कि एक सफ़ेद रूपोश इंसान आहिस्ता 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 आ रहा है। जैसे ही उस घर की चौखट पर कदम रखा है, तेज़ी के साथ में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं और ज़ोर से सलाम किया और कहा तुम कौन हो? क्या कहा उमर फारूक ने? तुम कौन हो? पीछे मुड़कर देखा तो चेहरे पर नज़र पड़ी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो उमर फारूक भी कांप गए। कहने लगे अबू बकर, अबू बकर आप सैयदुल कौम, आप हमारे खलीफा। ताज्जुब की उनकी इंतहा नहीं रही, रोने लगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से आंसू आया, रोने लगे। कहने लगे अबू बकर तेरा मुकाबला उमर नहीं कर सकता, तेरा मुकाबला उमर नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने दुनिया के तमाम इंसानों का हक़ अदा कर दिया है, अबू बकर का हक़ तो अल्लाह जन्नत में अदा करेगा।